नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऊष्मा से संबंधित कुछ नियम हैं। आपको नियम याद नहीं रखने हैं, उनसे रिलेटेड जो बातें याद रखेंगे जिससे एग्जाम में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, पहला नियम ऊष्मा से संबंधित नियम में अपन पढ़ रहे हैं किरचॉफ का नियम, और ये नियम कहता है कि इसके अनुसार ऊष्मा का अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। जो ऊष्मा का अच्छी तरीके से अवशोषण करेगा वो ऊष्मा को अच्छी तरीके से उत्सर्जित भी करेगा। ये किरचॉफ का नियम है। जो अच्छी तरीके से पढ़ेगा, अच्छे से ज्ञान ग्रहण करेगा, वो पेपर में अच्छे तरीके से उस ज्ञान का अप्लाई भी करेगा। यही किरचॉफ का नियम है। अब इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? रेगिस्तान की रेत दिन में जितनी गर्म होती है रात में उतनी ठंडी होती है। मतलब जितना इसने अवशोषण किया उतना उत्सर्जन भी किया। मूंगफली सेकने वाला रेत का इस्तेमाल इसलिए करता है कि रेत अच्छा अवशोषक भी है और अच्छा उत्सर्जक भी है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखनी है, हरा और लाल रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आप लाल रंग को जलाएंगे तो हरे रंग की लो प्राप्त होगी। कोई भी वस्तु जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है उसी रंग की दिखाई देती है। प्रकाश जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था तो कौन सी वस्तु किस रंग की दिखाई देती है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बताया था, यह इसे समझाने की जरूरत नहीं है। गर्मियों में सफेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के रंग के जो वस्त्र होंगे वो क्या करते हैं, इनसे जो भी प्रकाश या ऊष्मा टकराएगी वो टकरा के वापस आ जाएगी। ज्यादातर सफेद रंग के वस्त्र, क्योंकि सफेद रंग अच्छा परावर्तक होता है, जो भी प्रकाश आएगा पूरा का पूरा वापस। सर्दियों में काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए या गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि गहरे रंग के जो वस्त्र हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। और आपको पता है काला रंग होने का मतलब है अगर सातों के सात रंग किसी वस्तु में आकर अवशोषित हो जाए तो काला रंग, और वस्तु से टकरा कर सातों के साथ वापस आ जाए तो सफेद रंग। तो अगर टकरा के वापस आ जाए सफेद, इसलिए जो रूम की दीवारें या घर में जो पेंट होता है वो भी लाइट कलर का होता है। तो ये भी उस अवशोषक और उत्सर्जक से रिलेशन है। किरचॉफ के नियम में सबसे बड़ी बात यह होती है ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड। किरचॉफ ने ब्लैक बॉडी किसको कहा? नाम से ऐसा नहीं समझे कि काली चीजें ही ब्लैक बॉडी होती है। वे पिंड जो निम्न तापमान पर समस्त विकिरणों का अवशोषण करें और उच्च तापमान पर समस्त विकिरणों का उत्सर्जन करें। निम्न पर अवशोषण करें और उच्च तापमान पर उत्सर्जन करें। ये कई बार जनरल बातें भी है। अगर आप जितनी ऊष्मा दे रहे हैं उसको अगर आप एक माने तो कुछ ऊष्मा अवशोषित हो गई जिसको ए अब्जॉर्प्शन, कुछ ऊष्मा टकरा के वापस आ गई रिफ्लेक्शन परावर्तन, कुछ ऊष्मा सीधी निकल गई उस वस्तु से ट्रांसमिशन या पारगमन। तो देखो, ए को अवशोषण गुणांक, आर को परावर्तन गुणांक और टी को पारगमन गुणांक, और ये तीनों गुणांक मिलकर किसके बराबर होते हैं? एक के। अब जो कृष्ण पिंड होगा वो निम्न तापमान पर सभी विकिरणों का अवशोषण करेगा। मतलब उसमें आर और टी की वैल्यू 0, इसलिए ए का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो निम्न तापमान पर सभी विकिरणों का अवशोषण कर रहा है, क्या है? कृष्ण पिंड। उदाहरण ब्लैक होल और काजल जो होता है ये भी कृष्ण पिंड का एग्जाम्पल है। ये 98% और ये 96% ऊष्मा का अवशोषण करता है। इसी कृष्ण पिंड के एग्जाम्पल में देखिए, उच्च तापमान पर सभी विकिरणों का उत्सर्जन करता है। अब सारी की सारी विकिरणें उत्सर्जित हो गई, मतलब टकरा के परावर्तित होके आ गई, तो आर का मान 1 हो गया, बाकी ए और टी का मान 0। और सूर्य और तारे इसका एग्जाम्पल है।
तो किरचॉफ के नियम से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप बड़े ध्यान से देखें। कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। परावर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक और पारगमन गुणांक तीनों मिलाकर 1 के बराबर होते हैं। अगर कोई पिंड पूरी की पूरी ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो A का मान 1, अगर कोई पिंड पूरी की पूरी ऊष्मा को परावर्तित कर रहा है तो R का मान क्या होगा, 1। जैसे यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी को परावर्तित कर रहा है तो यहाँ सफेद रंग के लिए R बराबर 1, काला रंग पूरी की पूरी को अवशोषित कर रहा है इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, 1। बाकी किरचॉफ के नियम से संबंधित ये बातें हैं। किरचॉफ के नियम से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको किरचॉफ का नियम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है जो वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है डेफिनेटली वो ऊष्मा की अच्छी उत्सर्जक भी होगी। किरचॉफ के बाद अपन बात करते हैं स्टीफन के नियम की। स्टीफन का नियम भी केवल और केवल ब्लैक बॉडी के लिए लागू होता है और ब्लैक बॉडी मैंने आपको बताया निम्न तापमान पर जो वस्तु क्या करें, सभी विकिरणों का अवशोषण करें और उच्च तापमान पर सभी विकिरणों का उत्सर्जन करें। तो ब्लैक बॉडी इस नियमानुसार सूर्य का तापमान भी ज्ञात कर सकते हैं स्टीफन के नियम से। सूर्य का तापमान किस नियमानुसार कैलकुलेट किया जाता है, आपको पता हो तो सूर्य का तापमान कैलकुलेट करने के लिए पायरोमीटर या पायरोहेलियोमीटर या विकिरण तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। वो किस नियम पर आधारित होता है, स्टीफन के नियम के आधारित। एकांक समय में, किसी यूनिट समय में एकांक क्षेत्रफल पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण की जो ऊर्जा है वो उस पिंड के तापमान के 4 घात या चतुर्थ घात के समानुपाती, ऊर्जा समानुपाती T4, ये स्टीफन का नियम है। अब आपको क्या याद रखना, रेडिएशन तापमापी किस नियम पर आधारित है, सूर्य का तापमान किस नियम अनुसार कैलकुलेट किया जाता है और E समानुपाती है T4 के सीधा सीधा। वीन का नियम ये भी ब्लैक बॉडी के लिए, ये क्या कहते हैं, इस नियमानुसार तारों से निकलने वाले रंगों का निर्धारण अलग अलग तापमान के तारों का रंग अलग अलग होता है। मतलब कोई वस्तु कितने ताप पर है उससे उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है, अब ऊर्जा है, विकिरण होगी तो उसका कोई पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य होगा और तरंग दैर्घ्य होगा तो रंग होगा। और लैम्डा समानुपाती 1/T, ये देख लीजिए। अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो सफेद और तापमान कम है तो लाल रंग की। सूर्य थोड़ा मध्यम होता है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पीले रंग का, पीला बोना भी कहते हैं। प्रीवोस्ट का नियम ऊष्मा विनिमय का नियम है। दो पिंडों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान को ये नियम समझाता है। सिंपल से सिंपल बात है कि अगर किसी वस्तु को आप स्पर्श करते हैं और वो ठंडी है तो इसका मतलब हमारा शरीर ऊष्मा का त्याग कर रहा है उसको टच करने पर। इसी के वाइस वर्सा अगर कोई वस्तु को स्पर्श करने पर वो गर्म है, इसका मतलब हमारा शरीर उस वस्तु से ऊष्मा ले रहा है, क्योंकि ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर गर्म और ठंडापन दोनों ही नहीं है तो हमारी बॉडी और वो वस्तु तापीय संतुलन में है, ऊष्मीय संतुलन में है, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आपको कोई भी नियम याद नहीं रखना है, नियम आपके सिलेबस में दिए हुए ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक पर्टिकुलर नियम बताकर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो ऊष्मा से संबंधित नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, वीन का नियम, प्रीवोस्ट का नियम, ये सारी बातें हैं। किरचॉफ का नियम याद रखना है, स्टीफन का नियम, पायरोमीटर, रेडिएशन थर्मामीटर, क्या तरंग दैर्घ्य तापमान पर निर्भर करेगा, बिल्कुल। कोई भी ब्लैक बॉडी किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है ये उसके तापमान पर निर्भर करेगा। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको इस तरीके की चीजें देंगे। प्रीवोस्ट का नियम बिल्कुल सिंपल है, ये यही बताता है कि ऊष्मा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जाती है, बस उसको ऊष्मा विनिमय का नियम बोला गया। ऊष्मा विनिमय का नियम किसने दिया, प्रीवोस्ट ने। बाकी ब्लैक बॉडी, ये भी ब्लैक बॉडी के लिए वीन का नियम रंग से संबंधित, स्टीफन का नियम सूर्य के तापमान के मापन के लिए जो रेड
पायरोमीटर या रेडिएशन थर्मामीटर होता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो ये था ऊष्मा से संबंधित नियम। इन नियमों को भी आप बड़े कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखें, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू।